वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गोलीय दर्पण और उस गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। तो पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आपके कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पीछे अलग अलग वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो वहां पे आप वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि आपका गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, आपका वक्रित हो, यानी कर्व टाइप में हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी आपका जो परावर्तक पृष्ठ हो वह कोई भी दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे कर्व टाइप में हो, ऐसे आपका कर्व टाइप में हो, देख रहे हैं आपका ऐसे है, आपका ऐसे है, आपका ऐसे बन रहा है, नहीं तो फिर कैसे बन रहा है, आपका ऐसे बन रहा है। तो इस टाइप में आपका जो भी कोई दर्पण हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देखिए क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी वक्रित आपका कुछ ऐसे घुमावदार हो या फिर कर्व टाइप में हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। यानी गोलीय जो दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अब हम बात करते हैं आपके अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए अवतल दर्पण होता क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, यानी जो परावर्तक पृष्ठ है क्या हो, अंदर की ओर वक्रित हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपके अवतल दर्पण कहते हैं। यानी आपका मान लीजिए क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ जो क्या है, आपका पीछे वाला जो भाग है वह क्या है, आपका पॉलिश सतह है। क्या है? आपका पॉलिश सतह, पॉलिश सतह है। और जो सामने वाला भाग है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है क्या है, अंदर की ओर वक्रित है। क्या है? आपका अंदर की ओर वक्रित है। यानी आपका जो अंदर वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसी को ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये आपका क्या है, अंदर की तरफ घुमा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी ये जो आपका दर्पण है, ये जो आपका क्या है दर्पण है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा हम जानते हैं। देखिए क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यानी आपका कोई भी दर्पण जिसका अंदर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण के उपयोग जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। जैसे आपका कोई भी गाड़ी है उसमें जो हेडलाइट लगा रहता है, उसमें उसका वह किसका होता है, जो हेडलाइट होता है वो क्या होता है, उसमें जो उसका शीशा जो लगा रहता है बाहर का, वो क्या होता है, आपका अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। उससे क्या होता है कि जो प्रकाश की जो लाइट परावर्तन के बाद क्या होता है, वो सीधा जाती है, और सीधा जाती है, इधर उधर नहीं फैलती हैं। वो क्या होती हैं, केवल सीधा जाती हैं, जिससे क्या होता है, सामने जो पीछे से गाड़ी आ रहा है उसके दिखाई दे देता है कि हेडलाइट लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका क्या है, आपको पहला कि देखिए टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट्स तथा सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। यानी गाड़ियों के हेडलाइट्स हो गया, जो हमारा टॉर्च हो गया, और जो आपके सर्च लाइट होते हैं, इन सभी में क्या है, आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ताकि इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रकाश क्या हो, परावर्तन के बाद सीधा जाए। क्या हो? सीधा जाए, प्रकाश फैले नहीं, आपका सीधा जाए, इसी के लिए हम यहाँ पे आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा है आपका कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो डॉक्टर लोग हैं वह क्या है, रोगियों के दांत हो गया, आपका कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, इन सब को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। यानी जो आपका अवतल दर्पण का उपयोग है वह क्या है, हजामती, यानी आपका दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, सैलून में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आपका अवतल दर्पण का।
अगला वाला है कि सोलर कुकर में भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका जो सोलर कुकर आजकल आ रहा है उसमें भी किसका उपयोग किया जा रहा है, आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, ताकि बहुत सारी लाइटें आए और क्या हो, आपका उनको इकट्ठा करके एक जगह पर यूज किया जाए। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका सोलर कुकर में। अब अगला पॉइंट है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में भी किया जाता है। यानी यहाँ पे भी आपका क्या किया जाता है, बहुत सारी किरणें हैं उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उनको इकट्ठा करने के बाद एक स्थान पर भेजा जाता है। जैसे हम लोग बचपन में हम लोग करते हैं आए हैं कि एक लेंस होता है, लेंस को क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं और फिर नीचे क्या करते हैं, उसको हम उसकी जो प्रकाश के उस लेंस से प्रकाश की किरणें क्या हो रही गुजरती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उस कागज को जलाते हैं या फिर किसी का हाथ जलाते हैं। सेम वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में भी किया जाता है। यहाँ पे भी आपका बड़े बड़े जो अवतल दर्पण है उनको क्या किया जाता है, प्रकाश की किरणों उनसे मंगाया जाता है और उनको एक जगह इकट्ठा करके फिर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हमारे पास है अगला टॉपिक कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो उत्तल दर्पण वह है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ आपका क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपका उत्तल दर्पण करते हैं। यानी आपका ये मान लीजिए ये क्या है, आपका बाहर की तरफ देख रही, ये पीछे ये जो हिस्सा है ये क्या है, आपका पॉलिश सतह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पॉलिश सतह, और इसको जो हम लोग बोलते हैं क्या है, आपका ये परावर्तक पृष्ठ। क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो परावर्तक पृष्ठ है इसका क्या है, आपका ये जो आपका ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है, आपके बाहर की ओर वक्रित है। और इसमें क्या था, आपका अंदर की ओर वक्रित था। क्या था, आपका अंदर की ओर वक्रित था, लेकिन इसमें क्या है, आपका बाहर की ओर वक्रित है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, आपके उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग जानते हैं कि क्या है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो पहला उपयोग है कि इसका उपयोग गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में भी किया जाता है, ताकि पीछे के दृश्य देखा जा सके। यानी आपका जो कोई भी गाड़ी है, जैसे बाइक हो गया, आपका 4 व्हीलर हो गया, तो उसके क्या है, आपके साइड में आपका एक मिरर लगाया होता है, जो मिरर क्या बताता है, ड्राइवर को बताता है कि पीछे कौन सी गाड़ी कितनी दूरी पे खड़ी है। यानी आप लोग देखते होंगे कि आपकी जो बाइक है, बाइक में आपका जो शीशा लगा रहता है वह कौन सा शीशा होता है, आपका उत्तल दर्पण का शीशा होता है। क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण का वह शीशा होता है, जिससे हम क्या होते हैं कि आपके जो पीछे के वस्तु हैं वह उनके बारे में हम लोग क्या एग्जैक्ट जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पे है। और आप लोग देखते होंगे कि एम्बुलेंस जो है उनके आगे क्या लिखा रहता है, आपका उल्टा एम्बुलेंस करके लिखा रहता है। उनका जो एम्बुलेंस में लिखा होगा तो जो स्पेलिंग होगा देखिएगा उसका उल्टा लिखा रहता है, पहले ई लिखा होगा, लास्ट में आपका ए होगा। तो वो इसलिए रखा जाता है ताकि जो आपका उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है। तो जो आपका ड्राइवर जो बैठ के पीछे देख रहा है एम्बुलेंस को, तो उसके शीशे पर पीछे पूरा एकदम साफ लिखा हुआ दिखाई देगा कि वह क्या है, आपका एम्बुलेंस है। तो इसीलिए आपका एम्बुलेंस में देखिएगा कि एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा रहता है, वो लिखा रहता है इसलिए ताकि आपका जो जनरली आपके जितने भी गाड़ी आती हैं उनमें क्या होता है, जो साइड मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल दर्पण के लगे होते हैं, जो क्या है आपके सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जब आपका क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से हम उल्टा नाम लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा उसका, तो क्या होगा, वो सीधा दिखाई देगा। इसीलिए क्या हो जाता है, एम्बुलेंस का जो गाड़ी होता है, एम्बुलेंस वाला जो गाड़ी होता है उस पे एम्बुलेंस नाम उल्टा लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि सड़क, बाजार एवं गलियों की लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका जो सड़क है, गलियां हैं और बाजारों में जो भी आपके स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं उनमें क्या है, आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि उत्तल दर्पण का उपयोग करके लाइटों को फैलाया जा सके। क्या किया जा सके, फैलाया जा सके। एक जगह पर लाइट नहीं आए, वो क्या हो, चारों तरफ आपके फैले। इसी के लिए आपका उत्तल दर्पण का भी वहां पे भी आपका उपयोग किया जाता है,
किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।